हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साझेदारी के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट मेथड से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्मार्ट अप्रोच से हम इन क्वेश्चन को देखिए कुछ ही सेकंड में, यानी कि इस क्वेश्चन को जो कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी हम 10 से 12 सेकेंड में ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 दिया गया है कि एक धनराशि में ए बी सी के बीच में 9, 6 और 11 का अनुपात है। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, ए बी और सी। इनके बीच में देखिए यहाँ पर 9 कोई धनराशि है, 6 और 11 का अनुपात है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि यदि ए अपने हिस्से से सी को 500 रुपये दे देता है तो ए बी सी के बीच के हिस्सों का आरंभिक हिस्सों का योग हमें बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए ए अपने हिस्से से सी को 500 रुपये दे देता है तो ए बी सी का हमें योग बताना है, यानी कि केवल हमें बी सी का योग कितना होगा ये पूछा गया है। तो देखिए हम सिर्फ बी सी वाले क्वेश्चन को ही देखेंगे, यहाँ पर बी सी वाले पर ही फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे कि ए इसको दे देता है, सी को दे देता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इनमें एक्स मान लेते हैं अपनी तरफ से कि ये 9x है, रेशियो 6x है और यहाँ पर 11x है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9x बोला गया है कि सी को दे देता है ए, यानी कि इसके 500 रुपये कम हो जाएंगे क्योंकि इसने 500 रुपये दे दिए सी को। लेकिन सी के क्या होगा, 500 रुपये बढ़ जाएंगे। और सी का अनुपात देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, सी का अनुपात यहाँ पर दिया गया है कि 11, यहाँ पर आ जाएगा 11x प्लस के 500। और यहाँ पर देखिए अनुपात इनका कितना हो जाएगा बाद में, 4:3:6। लेकिन हमें देखना है सिर्फ ए और सी का ही अनुपात। तो ए और सी का अनुपात हम देखें तो ए का तो अनुपात देखिए 4 है और सी का अनुपात है यहाँ पर 6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक्स का मान कितना होगा। तो बस यहाँ पर देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको काट देंगे हम, 2 2 दूना 4 और 2 तिया होते हैं यहाँ पर 6। तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना होता, आप यहीं पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 9 तिया होते हैं 27x और 11 दूना होते हैं 22x। तो बचेंगे कितने यहाँ पर 5x बराबर। यहाँ पर देखिए एक प्लस का और एक माइनस का, तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 3 पंजे 15 यानी 1500 और 5 दूना 10, ये 500 है, यहाँ पर 50 नहीं है ये। तो 1500 और 1000 हो जाएगा 2500। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 5x की वैल्यू 2500। तो x का जो मान आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा यहाँ पर 500। x का मान देखिए हमने यहाँ से निकाल लिया, हमसे सिर्फ यही पूछा गया कि b और c के हिस्सों का योग कितना होगा। तो b तो देखिए 6x है और यहाँ पर a है 11x, तो इनका योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 17x। और x का मान कितना है ये हमने निकाल लिया 500। तो 500 गुणा कर देंगे हम 17 से इसकी, तो यहाँ आ जाएगा ये 17 पंजे 85, 8,500 रुपये। तो देखिए 8,500 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए और सी के हिस्से यानी बी और सी के हिस्से का जो योग होगा वो 8,500 होगा। तो देखिए यहाँ पर सीपीओ में पूछा गया सवाल है, सीपीओ ऐसा है और 2019 का ये सवाल है। ये हमने कैसे कर दिया, यदि आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आएगा। आगे सॉल्व करते देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 2 दिया गया, यहाँ पर ये आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी क्रम से 50,000 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। अब देखिए x महीनों के बाद उसमें क्या होता है, सी भी 70,000 रुपये निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। फिर देखिए वर्ष के अंत से x महीने पहले बी साझेदारी से निकल जाता है। यदि वे 20, 18 और 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो हमें बताना है कि x का मान कितना होगा, यानी कि x के जो महीने में मान आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए लैंग्वेज आपको इसकी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन है और सरल तरीके से देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए गए हैं तो तीनों व्यक्ति को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये ए है और यहाँ पर देखिए बी है और ये सी है। व्यापार में ये साझा कर रहे हैं तीनों। अब इसको देखिए कैलकुलेशन को हमें शॉर्ट करना है, यहाँ पर इसको पूरा ऐसा कैसे निकलेगा, कैसे देखिए चारों में ही देखिए 4 जीरो कॉमन है तो हम इसको 4 जीरो को यहीं काट देते हैं, इसको यहीं ख़त्म कर देंगे। हम मानेंगे कि ए तो 5 रुपये लगाता है, बी 6 रुपये लगाता है और सी 7 रुपये लगाता है।
क्योंकि बाद में भी ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहीं पर इनको कैंसिल कर देंगे। क्योंकि देखिए ए ने तो 5 रुपये लगाए, बी ने 6 रुपये लगाए और सी ने यहाँ पर 7 रुपये लगाए। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि कुछ महीने के बाद सी इसमें शामिल हुआ, यानी सी इसमें शुरू से शामिल नहीं था। तो मान लीजिए सी ने जो अपना धन लगाया वो एक्स महीनों के लिए लगाया। हम बाद में बता सकते हैं कि वो कितने महीने के बाद जुड़ा था। तो देखिए यहाँ पर एक्स महीने के लिए उसने अपना धन लगा दिया सी ने। फिर आगे बोला गया है कि वर्ष के अंत से एक्स महीने पहले बी भी बाहर निकल गया, यानी कि जितने महीने बाद सी आया है उतने ही महीने बाद यहाँ पर देखिए बी निकल गया था। तो देखिए बी भी एक्स महीने के बाद यहाँ से निकल गया। तो ये यहाँ पर हो जाएगा इनका अनुपात, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर बी कितने, यहाँ पर आ जाएगा 6x, क्योंकि दोनों ही ये x महीने के बाद जुड़ रहे हैं और पहले निकल रहे हैं। फिर यहाँ पर आगे बोल, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है वर्ष का अंत, यानी कि बी जो था इसमें बी पूरे 12 महीने तक ही जुड़ा रहा। तो यहाँ पर हमने 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बी यहाँ पर देखिए ना तो गया है ना आया है, वो शुरू से इसमें शामिल है व्यापार में। तो यहाँ जाएगा ये 5x। तो देखिए इसको समझाने में समय लगेगा, लेकिन आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बस आप इसको एक बार समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए ने तो 7x, यानी कि 7x महीने तक उसने अपना धन लगाया सी ने, और बी ने भी 6x महीने तक ही अपना धन लगाया, लेकिन ए ने तो 12 महीने तक ही लगाया है। और अब जो उनको अनुपात मिल रहा है प्रॉफिट का, वो मिल रहा है देखिए 20 अनुपात यहाँ पर 18 अनुपात। तो थोड़ा और लिख लेता हूँ मैं नीचे, ताकि इसको समझाने में आपको और आसानी हो। तो देखिए 20 अनुपात यहाँ जाएगा ये 18 अनुपात यहाँ पर आ जाएगा ये 21 के अनुपात में इनको प्रॉफिट मिला। तो हमें x का मान यहाँ से बताना, बस इसको इतना ही लिखना है। देखिए इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, हमें अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर इसमें जो देखिए सारा कुछ छिपा हुआ है वो यहीं पर छिपा हुआ है, आपको इसी पार्ट को देखिए फोकस करना है, बस इतने पार्ट को। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं। अब देखिए ये 20 इसका कितने गुना है, यहाँ पर 20 का यह कितने गुना है, यहाँ पर हमें यही देखना है कि ये 20 का कितने गुना है। तो देखिए हम अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो 5 से जब हम इसको काटेंगे 5 चौका 20 यहाँ हो जाएगा देखिए ये, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 12 पंजे 60, तो 20 दिया होते 60, यानी कि ये इसका 20 का 3 गुना है। अब जब ये यहाँ पर 20 का 3 गुना आ गया, तो हम क्या करेंगे, इनका भी 3 गुना कर देंगे, 3 गुना। तो देखिए 18 दिया होते हैं 54, और जब हम इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दिया होता है 63। तो यहाँ पर 21 दिया 63 यहाँ पर आ गया। देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये 54 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 63 लिखा हुआ है, यानी कि x में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 54 आ जाए। या तो आप 6 से इसमें डायरेक्ट डिवाइड लगा दिए, 6 नम होते 54, यानी कि x की जगह जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9। और यहाँ पर भी देखिए 7 नम 63 होते, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 9, x की वैल्यू सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि b ने भी अपना धन देखिए 9 महीने के लिए लगाया और c ने भी अपना धन 9 महीने के लिए लगाया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सी जो व्यापार में शामिल हुआ था वो 3 महीने के बाद शामिल हुआ था, और बी जो व्यापार छोड़ करके गया था वो 3 महीने के, यानी कि 9 महीने के बाद व्यापार छोड़ करके चला गया था वो, क्योंकि बी का धन भी 9 महीने के लिए लगा और सी का धन भी 9 महीने के लिए लगा। लेकिन बी जो व्यापार में शामिल हुआ था वो 3 महीने के बाद शामिल हुआ था, और बी वर्ष के लास्ट के 3 महीने के बाद निकल गया था, वो शुरू के 9 महीने तक ही व्यापार में रहा था। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तो देखिए आसानी क्वेश्चन है, ये समझाने में मैंने आपको इसमें थोड़ा सा वक्त ले लिया है, तो कैलकुलेशन इसमें कुछ भी नहीं करनी थी। ये सवाल अगर देखिए मैं करता तो ये 10 से 12 सेकंड का ही ये सवाल था, जल्दी से कैलकुलेशन करके हम आगे बढ़ जाते। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यहाँ पर देखिए, 1,50,000 की धनराशि को ए बी सी के बीच में या मध्य इस तरह से विभाजित किया जाना है जिससे कि उन्हें क्रम से 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। अब बोला गया है कि ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे तरीका अच्छा यही है कि पहले आप खुद से इसको ट्राई करें, यानी कि ये एक प्रैक्टिस सेशन है, तो आप पहले क्वेश्चन को खुद करें और उसके बाद आप वीडियो को आगे देखें। तो पॉज करके क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी कि उसे एक और अन्य बंटवारे में प्राप्त हुई थी। तो देखिए अब बोला गया है कि
जिसे उन तीनों के मध्य क्रम से यहाँ पर 50%, 30% और 20% के प्रतिशत में विभाजित किया गया था। तो ज्ञात कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि मिली। बी का पूछा है तो हम बी का ही फोकस करेंगे यहाँ पर, डी का हम छोड़ देंगे। अब देखिए बी को कितनी धनराशि मिलेगी पहले बंटवारे में। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1.5 लाख, 1,50,000 यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है। तो हम इसका देखेंगे 1,50,000 का सी का कितने प्रतिशत, 30%। तो हमें इसका इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ये 30% हो जाएगा यहाँ इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं 15 या 45, यानी कि 45,000 आ जाएगा इसका 30%। तो आप देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 15 या 45, यानी कि बी को जो यहाँ से मिलेगा पैसा वो मिलेगा 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये तो देखिए उसको पहले बंटवारे में मिल गया, लेकिन उसको एक बंटवारे में और मिलेगा। यहाँ पर बोला गया है कि ए को कितनी धनराशि मिलेगी, तो देखिए ए को मिलती है 20%, और इसका 1.5 लाख का 20% कितना होता है, तो देखिए 30,000 हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, 15 दूना 30। तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि इसका जो इतना तो आप निकाल ही सकते हैं कि 1.5 का जो 20% निकल के आएगा वो आएगा 30,000 रुपये। लेकिन आगे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर उसको एक लाइन और लिखी गई है कि ये वाली लाइन देखिए, एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, यानी कि जितनी राशि देखी उसको यहाँ 30,000 मिली, 30,000 रुपये राशि ए को और दूसरे बंटवारे में भी मिली है, एक अन्य और बंटवारे में उसको धनराशि मिली है। तो देखिए यहाँ से उसको 30,000 रुपये मिले, तो दूसरी जगह से भाई उसको कितने मिले होंगे, 30 ही मिले होंगे। तो इसका डबल कर देंगे हम, कितना हो जाएगा यहाँ 60,000। क्योंकि देखिए जितनी धनराशि उसको यहाँ से मिल रही उतनी ही धनराशि उसको क्या मिली थी, एक दूसरे बंटवारे में मिली थी। अब इसको देखिए वो 50%, 30% और 20% के फॉर्म में उसको बांट देता है। तो यहाँ पर बी का हिस्सा कितना है, 30% है। तो डायरेक्टली हम इसका 30% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 6 या 18। तो 18,000 हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 18 यहाँ 18 और 45 होते हैं 63, और 3 जीरो ऐसे के ऐसे यहाँ लगा देगा। तो देखिए हमसे पूछा था बी का हिस्सा दोनों बंटवारे में कितना होगा, तो 63,000 होगा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। सीजीएल देखिए टीयर 2 का सवाल है, और ये रिपीट होया हुआ सवाल है, 2019 में भी आया था ये, और 2020 में भी ये सवाल पूछा गया है। देखिए आसानी सवाल है ये, इतनी पेन से इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, हम माइंड में ही इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर 5:2:8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। अब ए और सी के हिस्सों में क्या होता है, 7,740 का अंतर है। तो कुल धनराशि कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति है, कोई ए है, बी है और सी है, ए बी सी है। अब यहाँ पर 5:2 और 8 के अनुपात में उनके बीच में राशि का बंटवारा किया जाना है। लेकिन ए और सी के बीच का जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 7,740। लेकिन हमारे हिसाब से कितना अंतर आया है ए और सी के हिस्सों के बीच में, वो आया है देखिए कुल 3 का, 5 और 3 8, तो 3 का। 3 की जो वैल्यू हमें दे दी वो कितनी दे दी, 7,740। तो 3 की वैल्यू हमें दे दी, पूछी कितने की, इनकी टोटल राशि पूछी गई, यानी कि कुल योग। तो कुल योग कितना हो जाएगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कुल राशि कितनी होगी, देखिए 8 और 2 10 और 5 15, 15 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 7,740 बटे में यहाँ जाएगा देखिए 3 की वैल्यू में दी है और 15 की वैल्यू में निकाली है। तो हम देखिए इसमें डिवाइड कर देंगे 5 से, और यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं। तो देखिए हम इसमें दो से इसको काटेंगे, हम दो से इसको काटे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यहाँ 2 सत्ते 14, 0 0। 2 से इसमें डिवाइड क्यों, देखिए 38,700 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसको देखिए हम 5 से मल्टीप्लाई ना करके हमने क्या किया, इसमें 2 से भाग लगा दिया। इसमें यहाँ पर देखिए 7,740 में हमने 2 से डिवाइड लगा दिया, क्योंकि हमने 5 से इसमें गुणा करनी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर देखिए इसमें 5 से हमने गुणा करनी है, तो हमने क्या किया, 2 से इसमें भाग लगाया, 2 से इसमें गुणा कर दी। तो 5 दूना 10, और 2 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए हम चाहे 5 से गुणा करने के बजाय हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए हमने, बस आंसर हमारा सेम ही आ जाएगा। तो देखिए आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास भी 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया।
वर्ष के अंत में कुल लाभ यहाँ पर 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया था। तो श्यामदास व्यापार में कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, ये हम तो सेम क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी किया है। तो देखिए यहाँ पर एक तो देखिए रामदास है और एक श्यामदास है, एक तो रामदास है और एक श्यामदास है। वो तो 90,000 रुपये लगा था और एक 30,000। तो यहाँ पर आप 4 जीरो से 4 जीरो पहले ही ख़त्म कर सकते हो, 3 से 3 भी काट सकते हैं। मान लीजिए 3 रुपये राम लगाता है और 1 रुपये यहाँ पर श्याम लगाता है, रेशो हम काट सकते हैं यहाँ पर। फिर आगे बोला गया है कि देखिए यहाँ पर बोला गया है कि साझेदार हो गए। अब वर्ष के अंत में उनको यहाँ पर बोला गया है कि कुछ महीने के बाद श्यामदास व्यापार में शामिल हुआ। मान लीजिए श्यामदास ने x महीनों के लिए ही व्यापार में धन लगाया है, लेकिन जो रामदास है वो तो 12 महीने के लिए शामिल था इसमें, क्योंकि पूरा वर्ष के बाद यहाँ पर की गई है। तो उसने 1 साल तक अपना धन लगाया, लेकिन जो उतना था, जो श्यामदास था, उसने सिर्फ x महीनों के लिए ही धन लगाया। अब कितने महीनों के लिए लगाया है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए उनको जो व्यापार में हिस्सा मिला वो मिला 4:1 के अनुपात में। अब देखिए ये इसका कितने गुना है यही हमें देखना है यहाँ पर। तो 4 तिया 12, ये हो जाएगा इसका 9 गुना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 12 तिया 36 और 4 नम होता है 36, तो ये इसका 9 गुना है। तो हम इसका भी 9 गुना कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा ये 9 गुना। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 गुना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ x एक में हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर पूरा नंबर आ जाए 9। तो जब हम यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 9। ये आंसर हमारा नहीं है, क्योंकि जो श्यामदास व्यापार में शामिल हुआ है वो 9 महीने तक शामिल हुआ है। तो कितने महीने बाद वो आया था, तो 3 महीने बाद आया था, तो 12 महीने का टोटल टर्म था, 9 महीने के लिए हो रहा, तो 3 महीने के बाद वो शामिल हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 9 महीने के बाद ही वो व्यापार में शामिल हुआ था 30,000 रुपये लेकर। तो देखिए यहाँ पर आप इसको रेशो में छोटा करके लिख सकते हैं। ये इस तरीके का डेटा आपको यूज़ नहीं करना है, कैलकुलेशन हमें आसानी बनानी है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए रमणी ने 8,000 रुपये की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनीता 4 महीने के बाद 6,000 रुपये की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। यदि व्यापार के अंत में, वर्ष के अंत में उन्हें 3,600 रुपये का लाभ हुआ, तो इसमें से वनीता का हिस्सा कितना है ये हमें बताना है। तो वो देखिए 4 महीने के बाद शामिल हुई थी, यानी कि 4 महीने बाद, इसका मतलब 8 महीने तक तो वो व्यापार में शामिल रही। यहाँ पर रमणी है, देखिए एक तो ये रमणी है, 8 से रमणी लिख लेते हैं हम और 20 से वनीला। 8,000 रुपये यहाँ पर इसको रेशो में बदल सकते हैं हम, 3 जीरो से 3 जीरो का था, हम 2 से काटेंगे हम, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो देखिए 4 रुपये और 3 रुपये का उसने साझा किया, हमने शॉर्ट में अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लिया। फिर आगे बोला गया है कि 4 महीने के बाद उसमें रमणी शामिल हुई, वो वनीला शामिल हुई थी। देखिए ये 4 महीनों के बाद वनीता, जब वनीता 4 महीनों के बाद आई है तो 8 महीने तक तो वो व्यापार में रही, ये रही 8 महीने तक, लेकिन 18 नहीं है, ये 8 महीने तक ये व्यापार में शामिल रही। जबकि रमणी तो 12 महीने तक ही इसमें व्यापार में शामिल रही है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें इनका अनुपात निकाल लेना है, रेशो इनका, कि उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितने अनुपात में मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हम इसको काट सकते हैं, तो 4 से इसको काटेंगे हम, 4 दूना 8, 2 से इसको काटा हमने, 2 छंग 12, तो यहाँ हो जाएगा ये 3 दूना में 6, यानी कि 2:1। उनके बीच में जो 3,600 रुपये का प्रॉफिट बटेगा वो 2:1 के रूप में बटेगा। तो यानी कि 3 12 या 36, तो इसको तो मिलेगा देखिए 2,400 रुपये और इसको मिलेंगे यहाँ पर 1,200 रुपये, ये 1,200 रुपये, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट है उनका वो कितना है, वो है 3,600 रुपये का। तो हमसे पूछा गया था कि वनीता का हिस्सा कितना है, तो वनीता का हिस्सा हो जाएगा 1,200 रुपये। तो 1,200 देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इतनी हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं दी गई है। देखिए ये NTPC 2021 में आया हुआ सवाल है ये पार्टनरशिप का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/4, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो भी एलसीएम आता है, और उससे तो डिवाइड लगा देते, इसमें एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और उसके बाद हम उनका अनुपात लेकर के उसको
सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर कुल लाभ हमें दिया होगा 15,600। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम इनका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 12। तो 12 से इनमें सब में मल्टीप्लाई कर दो अब। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो यहाँ पर इनका रेशो आ गया निकल गया प्रॉफिट का। अब इसको प्रॉफिट को हमें बांटना है इनमें बराबर बराबर। तो देखिए इनका जो योग निकल के आएगा वो कितना आएगा 6 4 10 और 3 13। यानी कि 13 की जो वैल्यू दी है हमें, हमारे हिसाब से तो इनका प्रॉफिट है 13, लेकिन 13 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 15,600 है। 13 ना हो करके 15,600 हमें दी गई है। तो हम यहाँ से इसमें डिवाइड लगा देंगे। एक का मान हम निकाल लें कितना होगा। तो देखिए 13 एकम 13, यहाँ 2 बचेगा, 13 दूना 26, 1200। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा यहाँ पर देखिए ये वाला है, ए वाला। तो 12 छंग 72। तो 72 ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होगा वो 7,200 रुपये होगा। सबसे छोटा पूछता तो कितना हो जाता 3,600 रुपये हो जाता। 8 नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए पी एक व्यवसाय में 3,500 रुपये का निवेश करता है और 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। तो ऐसा देखिए सेम क्वेश्चन हम 2-3 कर चुके हैं पहले भी। तो अब आपको वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ज़रूर ट्राई करना है और आंसर भी इसका आपको निकालना है। और देखिए क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व टाइम में जो सॉल्व करता है वही होता है एग्जाम में आगे क्वालिफाई करने, यानी कि औरों से आगे वही निकलता है जो क्वेश्चन को टाइम टू टाइम सॉल्व करे। और जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं आसान क्वेश्चन से टाइम बचा करके वो हार्ड क्वेश्चन में लगाए अपना। तो देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना तो चाहिए, लेकिन टाइम में ही सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट ले रहे हैं। जितने क्वेश्चन में पूछा जाए वैसे वैसे आपको क्वेश्चन में समय देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 मिनट लगता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम 5 से 7 मिनट में ही सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पी व्यवसाय में 3,500 रुपये का निवेश लगा के व्यापार शुरू करता है, लेकिन 5 महीने बाद इसमें क्यू भी देखिए कुछ हिस्सा लेकर कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ जाता है। कब जुड़ता है वो 5 महीने के बाद, मतलब 7 महीने क्यू व्यापार में जुड़ा। अब बोला गया कि यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश कितना है ये हमें बताना है। ये तो पी है, ये क्यू है। अब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। आसानी है तो कितनी होती है ये 1/2 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब देखिए पी का प्रॉफिट अगर 2 है तो क्यू का प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि देखिए क्यू को मिलने वाला लाभ पी से 50% अधिक है। तो देखिए ये तो पी का लाभ होगा, ये क्यू का लाभ होगा रेशो। पी ने जो व्यापार में निवेश किया है वो कितना का क्या है 3,500 रुपये का किया है। कितने महीनों के लिए क्या है, उसने तो साल के लिए ही किया है, वर्ष के अंत तक ही पी व्यापार में शामिल रहा। तो ये तो देखिए 12 महीने तक व्यापार में रहा। लेकिन क्यू ने मान लीजिए x रुपये का निवेश किया व्यापार में, हमें नहीं पता उसने कितना निवेश किया, यही हमें बताना है। मान लीजिए उसने x रुपये का निवेश किया, लेकिन कितने महीने के बाद किया उसने 5 महीने के बाद। अब देखिए 5 महीने के बाद वो व्यापार में शामिल हुआ, इसका मतलब उसका जो धन लगा व्यापार में वो सिर्फ 7 महीने तक ही लगा। तो 7 महीने तक क्यू व्यापार में शामिल रहा। तो इतना धन जब उन्होंने लगा दिया दोनों ने, तो अब जो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 2:3 के अनुपात में। क्योंकि यहाँ पर देखिए पी को जो लाभ मिलता है उसका 50% ज़्यादा मिलता है क्यू को। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए यहाँ पर 2 का ये इसका कितने गुना है यही हमें यहाँ पर देखना है। तो उतने गुना हम यहाँ पर भी इसका कर देंगे। या फिर अगर आपको ये कम समझ में आता है तो आप इसको आसान तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी है यहाँ पर, ये क्यू है। तो देखिए 3,500 रुपये का निवेश किया क्यू ने कितने महीने तक 12 महीने तक। लेकिन यहाँ पर देखिए पी ने किया ये, तो क्यू ने कितना किया x रुपये का किया 7 महीने के लिए, और उनको जो प्रॉफिट मिला वो 2:3 के रूप में मिला। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात वही है, कोई लिखने का तरीका बदला है सिर्फ। हम यहाँ पर भी इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस तरीके से। तो देखिए 7 पंजे होते हैं 35। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको काट लेते हैं हम 2 से, 2 छंग 12। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 5 छंग 30 और 2 जीरो यहाँ पर ये रहे। तो देखिए 30 और यहाँ 2 जीरो यानी कि 3,000। तो यहाँ 3,000 लिखा हुआ है, ये यहाँ 3,000 है और 3 भी ये गुणा में चला जाएगा इसका, तो यहाँ हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो 3 या 9,000 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इतनी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी
इस क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे क्यू का निवेश ज्ञात करना था हमें। तो क्यू ने कितने रुपए का निवेश किया? क्यू ने किया 9,000 रुपये का निवेश और 5 महीने के बाद, यानी कि उसका जो निवेश रहा व्यापार में वो 7 महीने तक रहा था 9,000 रुपये का। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया, यहाँ पर देखिए CGL टीयर 2 का सवाल है, 18 में पूछा गया है। आसानी सवाल है, देखिए हम जल्दी सॉल्व करेंगे इसको भी। A, B और C एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए करते हैं। अब देखिए कुल निवेश 3 लाख रुपए का था, कुल निवेश जो था वो 3 लाख रुपए का था। अब बी ने क्या किया, ए की तुलना में 50,000 रुपये का अधिक निवेश किया बी ने। लेकिन आगे बोला गया है कि सी ने बी से 25,000 रुपये का कम निवेश किया। देखिए इसने क्या किया, 25,000 रुपये का कम निवेश किया। यदि साल के अंत में अर्जित लाभ 14,400 रुपये था तो हमें बताना है कि सी का लाभ यानी कि सी का जो हिस्सा है वो कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो डेटा दिया गया है वो डेटा देख कर अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि 50,000 दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है और 3 लाख रुपए दिया हुआ है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो पैसा लगा है वो लगा है कुल 3 लाख रुपए का, टोटल 3 लाख रुपए लगे। हिस्सेदार कितने हैं, देखिए इसमें 3 है, एक तो ए है, एक बी है, एक सी है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं 3 लाख को हम कैसे लिखेंगे, 3 लिख के 5 जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे। 3 लाख कितना होता है, 3 और 5 जीरो, ये होता है 3 लाख। लेकिन आपको 3 लाख लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हम डेटा को छोटा बना के सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे, 50,000 में देखिए यहाँ पर दिए हुए ये 4 जीरो और 25,000 में 3 जीरो, तो हम 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 जीरो इसके ख़त्म। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे समझिए इसको, डेटा को छोटा बनाने के लिए 3 जीरो आप इसका 25,000 का काट दीजिए और 3 जीरो आप 50,000 का काट दीजिए। तो यहाँ 50 रुपये अधिक करता है और 25 रुपये, और 3 जीरो आप 3 लाख रुपए का यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए। तो देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो 3 लाख का बन जाएगा अब यहाँ पर ये 300। तो मान लीजिए 300 रुपये का उन्होंने निवेश किया, 300 रुपये लगा करके उन्होंने रेस्टोरेंट खोला। अब यहाँ पर बोला है कि बी ने ए की तुलना में 50 रुपये का अधिक निवेश किया। 50,000 को भूल जाओ आप, 50 समझो। अब तो आप अगर मान लीजिए ए ने जो निवेश किया है वो, तो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ए ने अगर x रुपये का निवेश किया तो बी ने कितने का निवेश किया, इससे 50 रुपये ज़्यादा, x प्लस के 50। फिर आगे देखिए सी ने कितने का निवेश किया, सी ने जो किया है वो बी से 25 रुपये कम निवेश किया, 25,000 नहीं, अभी 25 रुपये कम निवेश किया। यानी कि इसने अगर इतना किया है x प्लस के 50 तो इसने किया होगा x प्लस के 25, क्योंकि उसने 25 रुपये कम निवेश किया है बी से, सी ने। अब इन तीनों का योग जो हमें मिला है वो कितना मिला है, देखिए वो है 300 रुपये। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि a ने कितना निवेश किया वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x यानी कि 3x प्लस के यहाँ जाएगा 50 और 25 75 बराबर किसके है, ये 300 के। यहाँ पर अगर आप 3 लाख रुपए लेते तो हम जीरो को बाद में भी कैंसिल करते, इसलिए हमने इसको पहले ही कैंसिल कर दिया जीरो को। तो 25 इसमें से माइनस 75 माइनस करेंगे हम तो यहाँ जाएगा 245। तो 3x का मान जो आएगा वो आएगा 245। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ से 75। यानी कि जो a ने निवेश किया, अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, a ने निवेश किया 75 रुपये, यानी कि a ने जो टोटल व्यापार में पैसे लगाए हुए लगाए हैं 75। b ने कितने लगाए, तो b ने लगाए यहाँ पर देखिए 75, और यहाँ x की जगह पर हम 75 रख देंगे, 50 जोड़ देंगे इसमें हम। तो यहाँ लगा देखिए इसने 125 रुपये, बी ने 125, और सी ने कितने लगाए, सी ने लगाए 100 रुपये। तो ये सी है, ये बी है और ये यहाँ पर ए है। अब हमें इनका निकाल लेना है प्रॉफिट का रेशो, काट सकते हैं हम इसको, और 25 से इसको काटेंगे, 25 दिया होता है देखिए 75, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। इनका जो योग आ जाएगा निकल के 5 4 9 और 3 12 आ जाएगा। यानी कि 12 की जो वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में वो दी है 14,400, यानी कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है ये। तो इससे जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 12 बार, और यहाँ जाएगा 2 जीरो, यानी कि 1201 की वैल्यू आएगी। हमें किसका पूछा था, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 चौक 48, 4,800 क्या होगा, सी का हिस्सा होगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए अपने अकॉर्डिंग आपको डेटा को जितना छोटा हो सके उतना छोटा आपको बना लेना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
ऐसे ही देखिए परसेंटेज में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज में जब भी आंसर पूछा जाए तो आपको रियल वैल्यू लेके सॉल्व नहीं करना होता है क्वेश्चन, क्योंकि परसेंटेज में हम लेकर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज में मैंने काफ़ी उसको डिटेल में समझाया, आप परसेंटेज वाले यानी कि इससे पहले वाली वीडियो आप भी देख सकते हैं। हम क्वेश्चन को देखिए टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। दिया गया यहाँ पर देखिए श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा, यहाँ पर 3 व्यक्ति है। तीनों ने देखिए क्रम से 4,000, 8,000 और 6,000 रुपये का निवेश किया। अब तो आप समझ गए होंगे कि इसको आपको डेटा को छोटा वाला लेना है खुद से ही, 3 जीरो खत्म और 2 से भी हम इसको काट सकते हैं। अब देखिए 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ। 8 महीने यहाँ पर देखिए 12 महीने नहीं दिया गया, क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व कर पढ़ना है इसको, कभी आप 12 महीने लेके इसको सॉल्व करने लगे। कुल जो व्यापार रहा इनका वो 8 ही महीने तक रहा। अब श्रीमान गुप्ता का हिस्सा हमसे पूछा गया, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये तो श्रीमान सिन्हा है, यहाँ पर SSM ने श्रीमान सिन्हा को डिनोट कर दिया, गुप्ता जी को G से और सिन्हा को यहाँ पर S से। अब इनके जो पैसों का अनुपात रहा वो कितना रहा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए 2 से इसको काटेंगे हम, 2 रहा यहाँ पर इनका, तो 2 रहा, इनका रहा 4 और इनका रहा 3 रुपये। ये 4,000, 8,000 और 6,000 को हम नहीं लेंगे, छोटा बना लिया हमने डेटा को। देखिए अब देखिए यहाँ पर 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय से बाहर चले गए, यानी कि 6 महीने तक तो वो रहे व्यापार में, 6 महीने बाद ही तो वो छोड़ कर गए, लेकिन 6 महीने तक तो व्यापार में वो शामिल रहे। कौन? श्रीमान सिन्हा। तो देखिए ये तो 6 महीने तक व्यापार में शामिल रहे श्रीमान। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा, तो देखिए यहाँ पर श्रीमान शर्मा जो थे वो व्यापार में शामिल रहे। अब यहाँ पर देखिए ये रहे 8 महीने तक, ये भी रहे 8 महीने तक, क्योंकि ये दोनों तक तो लास्ट तक ही रहे, जब तक व्यापार रहा 8 महीने तक ही व्यापार रहा इनका, पूरा जो व्यापार रहा वो 8 महीने तक रहा। लेकिन 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, तो 6 महीने तक वो श्रीमान शर्मा व्यापार में रहे। अब हमें यहाँ से इनका प्रॉफिट का रेशो निकाल लेना है, काट के इनको और छोटा बना लेंगे हम। तो जो कटेगा उसको हम काट देते हैं यहाँ से। ये लिखा हुआ है देखिए 6 दूना 12, तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, तो 4 या 12 आ जाएगा यहाँ, ये 4 ही कम 4 खत्म, और यहाँ जाएगा ये 4 दूना में 8, 3 दूना में 6। तो देखिए 3:8:6 के अनुपात में उनमें प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो 8 और 6 14, 14 और 3 होते हैं 17। हमारे हिसाब से जो उनका प्रॉफिट है तीनों का वो 17 यूनिट है, यानी कि 17 का जो मान दिया है वो दिया है हमें 34,000 में दिया गया है कि उनका जो प्रॉफिट है वो 34,000 है। अब हमसे पूछा गया है कि श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा, यानी कि 8 की वैल्यू हमसे पूछेगी, तो 17 से पहले हम इसको काटेंगे, 17 दूना 34, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आएगी, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 दूना में 16,000, ऑप्शन डी। तो देखिए गुप्ता जी का जो हिस्सा होगा उस लाभ में वो होगा 16,000 रुपये। ग्रुप डी लेटेस्ट सवाल है, 2022 में आया हुआ सवाल है ये देखिए। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि हमने पार्टनरशिप से सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।